तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आज हमारे रहने वाला है बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स एज ए टैली काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते होते हैं वो या तो हमारी कैश में होती है या हमारी बैंक में होती है। तो आज की इस वीडियो में यही आज हम सीखने वाले हैं कि टैली में बैंक अकाउंट को कैसे क्रिएट करते हैं, टैली में इसका काम क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है, बैंक अकाउंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा बैंक है जो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, तो यही आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक्स है वो एक बार बता देता हूँ टैली में। तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अंडर ग्रुप की रहने वाली है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अल्टर में चलते हैं हम एक बार। यहाँ पर आपको वाउचर टाइम मिलता है, ग्रुप मिलता है। ग्रुप में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर कितने, आपके पास टोटल 28 यहाँ पर ग्रुप आ जाते हैं। इन 28 ग्रुप को बाद अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सा ग्रुप किसके लिए काम आता है। तो अभी हम पहला जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को हम डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है टैली में, ठीक है, और कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीखने के लिए हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पर जाने के लिए मैं आपको एक बार ये बता देता हूँ कि जो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर है उसका क्या यूज़ है हमारे बैंक अकाउंट से। तो एक बार हम वहाँ कॉन्ट्रा वाउचर आपको शो करा देते हैं। तो वाउचर में चलते हैं, आपको यहाँ पर एक F4 शॉर्टकट की के नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर का मैं आपको सिंपल वे में बता दूं, कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग हम तब करते हैं या यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई बैंक अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन करनी होती है। जैसे हम बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं, तब इसका हम यूज़ करते होते हैं। या किसी को पार्टी को बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तब भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आया कि कॉन्ट्रा वाउचर का हम यूज़ करते हैं टैली में। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देकर भी बताऊंगा कि कॉन्ट्रा वाउचर में कैसे एंट्री पास आउट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं कहाँ पर, हमारा जो टैली प्राइम फ्री कोर्स है। ये मैंने इसलिए क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है हमारे चैनल पर, जिसमें आपको टैली प्राइम से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर मिलेगी, जिससे आप अपने अकाउंटिंग करियर को काफ़ी ग्रो कर सकते हो और टैली प्राइम में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो आप भी अपने अकाउंटिंग कैरियर को ग्रो करना चाहते हो और टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेनली हमारे पास अभी कितने बैंक अकाउंट होते हैं बैंक में, जो कि हमारे मेनली बैंक अकाउंट्स के नाम होते हैं। एक तो हमारा कौन सा होता है, सेविंग अकाउंट होता है। कौन सा होता है, सेविंग अकाउंट। ठीक है, कौन सा होता है, एक तो हमारा सेविंग अकाउंट होता है और एक हमारा करंट अकाउंट होता है। दो टाइप के मेनली हमारे पास बैंक अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, दोनों ही अपने अपनी जगह पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। इनमें हम डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे, कौन सा बैंक अकाउंट कहाँ पर काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं नीचे जाकर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फीचर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी कि कौन सा कैसे काम हो रहा है। ठीक है, आपको सेविंग अकाउंट यहाँ पर मिल जाता है, करंट अकाउंट यहाँ पर मिल जाता है आपको। ठीक है, तीनों आपके लिए मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पर्पज़ क्या रहता है, जो हमारा बैंक का अकाउंट खुलवाने का पर्पज़ क्या रहता है, ये हमारा होता है पर्सनल यूज़, पर्सनल सेविंग अकाउंट। पर्सनल सेविंग अकाउंट का मतलब है पर्सनल यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जो घरेलू है, आप घर पे हो, आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, बिजनेस की नहीं है, बिजनेस नहीं कर रहे हो आप, आपके घर की कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब कि आपकी सैलरी आ रही है बैंक अकाउंट में या अदर कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल सेविंग अकाउंट। जैसे रोज़मर्रा की अकाउंट रिकॉर्ड होती है, ट्रांजैक्शन होती है हमारी, ये हमने ये परचेज़ किया, 1000 रुपये दे दिए, 5000 रुपये दे दिए, इसको दे दिए, फलाने को दे दिए, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं पर्सनल सेविंग अकाउंट को। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां होती हैं जो एक इंडिविजुअल को पता होनी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हमारा है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए। आपको मैं बता दूं कि सेविंग अकाउंट हमारा किसके लिए होता है, पर्सनल यूज़ के लिए। करंट अकाउंट क्यों किसके लिए होता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनका मतलब क्या है। सेविंग अकाउंट है, इसमें हमारे पास एक लिमिट होती है ट्रांजैक्शन की, कि इससे ज़्यादा हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसको लिए हम क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं। तो करंट अकाउंट जो हमारा होता है, इसमें हमारे पास कोई भी लिमिट नहीं होती है, इसमें हम कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक, जो अब नेक्स्ट हमारा फीचर है इंटरेस्ट।
तो सेविंग अकाउंट पर हमें इंटरेस्ट मिलता होता है, जो भी हमारा पैसा है वो ईयर टू ईयर हमारे अकाउंट में ग्रो होता रहता है, क्योंकि हमें बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है, जो कि हमारी कितनी रहती है 2.60% से लेकर 8% तक की इंटरेस्ट रेट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नो इंटरेस्टेड। इस पे करंट अकाउंट जो है हमारा, इस पर हमें कोई 0% इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, इस पर हमें कई बार देना भी हो जाता है, लेकिन इस पर हमें बैंक से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो मिनिमम बैलेंस कितना होता है हमारे इसमें हमारे लो होता रहता है, मतलब कि इसमें 1000, 500, 5,000 तक का हमारा मिनिमम बैलेंस काम चल जाता है। अगर हम रखते हैं तो हमारा सेविंग अकाउंट ओपन रहता है। नेक्स्ट हमारा करंट अकाउंट में क्या होता है, हाई रखना होता है। इसमें हमें 10,000, 20,000, कई बार 30,000 भी हमें मिल जाता है, जिससे कि हमें करंट अकाउंट को ओपन करवाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारा जो बैलेंस है, इस जो मिनिमम बैलेंस से कम हो जाता है, तो हमारा जो बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज कटने लग जाता है और वो पैसा हमारा घटता जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में 3 जो रोल प्ले होते हैं वो कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन क्या है, इसमें ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं फ्यूचर में। तो सेविंग अकाउंट हमारी लिमिटेड ट्रांजैक्शन होती है, जो हमने पहले आपको बताया था कि लिमिट होती है हमारे पर्सनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, जिसमें कि हम उससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है अनलिमिटेड। इसमें हम कितने भी पैसे निकाल सकते हैं, कितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट को समझेंगे। ओवरड्राफ्ट मान सकते हैं जैसे कि आपको पैसे की नीड है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, आपको 2 लाख रुपए चाहिए और आपके बैंक अकाउंट में 1 ही लाख पैसे हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, बैंक के पास जाते हो, उनको कहते हो कि मेरे को अभी आप 1 लाख रुपए एडवांस दे दीजिए। ठीक है, मैं आपको बाद में पैसे अपने बैंक में जमा करा दूंगा और आप उस पर इंटरेस्ट काटते रहेंगे। तो बैंक क्या करता है, ठीक है आप ले लो 1 लाख रुपए और हम उस पर भी इंटरेस्ट काट लेंगे, और जब भी आप पैसे को जमा करा देंगे तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। जब आप अपने बैंक में पैसे कम होने की वजह से बैंक से ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, मतलब कि उधार कह सकते हैं, आप बैंक से उधार ले लेते हैं पैसे को, तो उसको क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। तो इसमें जो सेविंग अकाउंट है रेयरली अलाउड करता है, मतलब कि कुछ ही बैंकों में ऐसा सिस्टम है जो कि हमें ओवरड्राफ्ट दे देता है सेविंग अकाउंट में। लेकिन जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट पर सब अलाउड कर देते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है और बिजनेस में कभी भी हमारे यूज़ आ सकता है हमारे ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट समझ में आया होगा कि अपने बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा निकालने को हम क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, जो बेस्ट है, बेस्ट फॉर किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, और एक किसके लिए, बिजनेस के लिए है। सेविंग अकाउंट किसके लिए ओपन होता है, इंडिविजुअल, मतलब कि कोई भी हम जैसे हम हैं, इंसान है, तो उसके लिए क्या होता है, इंडिविजुअल के लिए यूज़ होता है। और बिजनेस है, बिजनेस के लिए कौन सा यूज़ होता है, करंट अकाउंट। आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगा होगा कि सेविंग, पहले हम एक बार दोनों को ब्रीफ में डिस्कस कर देते हैं। सेविंग अकाउंट किसके लिए यूज़ होता है, पर्सनल के लिए, मतलब कि कोई भी बंदा बैठा है वो अपने घर की रोज़मर्रा की चीज़ें की ट्रांजेक्शन करना चाहता है वो कर सकता है। करंट अकाउंट किसके लिए यूज़ होता है, बिजनेस के लिए। बिजनेस में क्योंकि काफ़ी सारी एंट्रीज होती है, काफ़ी बजट पे आता है, कभी 5-6 करोड़ की एंट्री हो जाती है, तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, करंट अकाउंट के लिए। हमें सेविंग अकाउंट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है और हमें करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता है। जो सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस रखना काफ़ी कम है, मतलब 1,500 में हमारा काम चल जाता है, लेकिन करंट अकाउंट पर हमें हाई बैलेंस रखना जरूरी है। ट्रांजैक्शन इसमें लिमिटेड होती है, सेविंग में हम करंट अकाउंट में कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या है कि जो पर सेविंग अकाउंट में हमें कभी कभार मिल जाता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में सब बैंक में दे देते हैं। क्योंकि वो करंट अकाउंट में क्यों दे देते हैं, क्योंकि हम उसके ट्रस्टेड बन जाते हैं, मतलब कि उसका हम पे विश्वास हो जाता है कि इसकी तो फर्म है, फर्म को कहाँ पे लेके भागेगा, ये फर्म तो चलती रहेगी। ठीक है, इसलिए वो हम पे विश्वास करते हैं, तो हमें ओवरड्राफ्ट दे देता है। बेस्ट फॉर जो सेविंग अकाउंट है कौन खुलवाता है, इंडिविजुअल खुलवाता है, कोई पर्सन है वो खुलवाता है। और करंट अकाउंट किसके लिए खुलता है, बिजनेस के लिए खुलता है, आपकी फर्म है उसके नाम से खुलता है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों जो हमने फीचर्स हैं, कुछ जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे एक एक पॉइंट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको इससे भी कुछ ना कुछ हट के आपको एक डिफरेंट तरीके से समझा देंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में मैंने एक एग्जांपल तैयार किया है, जिसकी मदद से मैं आपको टैली में इसको एंटर करके बताऊंगा कि ये कैसे क्या काम कर रहा है। ठीक है, ओपन जो कि हमारा रहेगा, ओपन ए बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक अकाउंट है। HDFC में बैंक अकाउंट ओपन किया है और डिपॉजिट कर दिए 20,000 रुपये कैश, हमने डिपॉजिट किए बैंक में 20,000 रुपये कैश। HDFC में हमने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया है, ठीक है, और 20,000 रुपये हमने कैश उसमें डिपॉजिट कर दिया।
तो इसको हम टैली में एंटर करेंगे। और सबसे पहले हमारा जो चैनल है डिजिटल लर्निंग टेक, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हमें ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो अभी हम टैली पर आ चुके हैं। तो जैसे कि भी आपको यहाँ पर हमारी टैली की स्क्रीन दिखाई दे रही है, हम कहाँ पर आ चुके हैं, हमारी टैली पर आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बैंक अकाउंट बना लेते हैं, जो कि हमारा रहेगा HDFC बैंक अकाउंट का। तो कुछ नहीं करना, क्रिएट में चलते हैं, यहाँ पर हम लेजर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या डालते हैं, HDFC अकाउंट। ये डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। ठीक है, बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर आप जो भी डिटेल डाल सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर क्या हो गया, आप IFSC कोड हो गया, SWIFT कोड हो गया, यहाँ पर जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें वो डिटेल डाल सकते हैं। वो एंटर करते हैं। अगर आपका फर्म का GST नंबर है आपके पास तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। हो गया हमारा सेव, क्रिएट हो चुका है। बैक चलते हैं, आके एंट्री कर देते हैं। एंट्री करने के लिए आपको कहाँ पर चलना है, वाउचर्स पे चलना है। मैंने आपको कौन सा वाउचर बताया था, याद कीजिए एक बार दोबारा, मैंने बताया था कॉन्ट्रा वाउचर को हम ओपन करेंगे। तो F4 की प्रेस करेंगे तो वह कौन सा वाउचर ओपन हो जाएगा, कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें कैश जमा करा रहे हैं। तो कैश जमा करा रहे हैं तो हम इसको कैश को क्या करते हैं, कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितने से, 20,000 से एंटर करेंगे। डेबिट किसको करेंगे, हम बैंक अकाउंट को, HDFC बैंक अकाउंट को। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो यहाँ पर आप जो भी डिटेल डालना चाहते हैं कि हमने 2,000 के कितने नोट जमा किए हैं वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी 2,000 के यहाँ पर 10 नोट डाल देता हूँ। ठीक है, तो अभी आपका टोटल अमाउंट 20,000 पे आ गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि HDFC बैंक अकाउंट में आपके 20,000 रुपये डेबिट शो हो चुके हैं, मतलब आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये चल चुके हैं। तो अभी हम इसको एंटर करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। एंट्री को देखने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर डे बुक में चलना है। यहाँ पर डे बुक में चलेंगे, यहाँ पर आपको हम अल्ट F2 प्रेस करते हैं और हमारा फाइनेंशियल को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको HDFC बैंक अकाउंट से आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि हम देखो चेक कर लेते हैं कौन सी हमारी रहेगी। ठीक है, तो ये रही हमारी कॉन्ट्रा वाउचर्स की एंट्री जो हमने पास आउट की थी। जो हमारे बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट चल चुका है, HDFC बैंक अकाउंट से 20,000 रुपये का अमाउंट आपका शो हो चुका है। तो आई होप आपको बैंक अकाउंट का ये टॉपिक काफ़ी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।